हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि नोटिफिकेशन आने वाला है वर्ग 2 और वर्ग 3 का। तो उस हिसाब से हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और अब हम शुरू करने वाले हैं वर्ग 2 की तैयारी, जिसके लिए हम मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं वर्ग 2 चयन परीक्षा के लिए। तो उसके लिए हम NCERT उठाएंगे, सारी मैथ्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो सारी NCERT मैंने ले ली हैं जो भी ज़रूरी हैं हमारी वर्ग 2 की तैयारी के लिए। तो हम इनको एक एक करके सॉल्व करते चलेंगे। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, और अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो फिर आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, तो मैं कंटिन्यू रखूं या नहीं रखूं। ठीक है, तो हम वर्ग 2 की यहाँ पे तैयारी करेंगे मैथ्स चयन परीक्षा के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्लास 6 की NCERT मैथ ले रहे हैं। इसके लिए हम देख लेंगे, हमें सबसे पहले जो है सिलेबस देखना है। सिलेबस में देखिए क्या है, ये है सिलेबस। और सिलेबस में जो लगभग हमारा जो सिलेबस है सेम यही है। ठीक है, तो हमें यही सारे टॉपिक कवर करने हैं। और इसमें हम सबसे पहले जो कवर कर रहे हैं वो है क्षेत्रमिति। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्षेत्रमिति के लिए शुरुआत करते हैं। ओके, तो हमारा चैप्टर है क्षेत्रमिति, अध्याय 10 है, कक्षा 6वीं का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ आकृतियाँ बनी हुई हैं। ये त्रिभुज और ये जो आकृति दिखाई दे रही है, ये परिमाप के लिए बता रहे हैं कि इन चीज़ों का परिमाप कैसे निकालना है, इसके बारे में यहाँ पर बताया जाएगा। ठीक है, तो जब भी परिमाप की बात आती है तो हमें बाहर के एरिया जो है वो सारा कवर करना है। बाहर का जो पूरा एरिया है उनको जो भी वैल्यू दी गई होगी उनको प्लस करना है परिमाप में। ओके, जैसे कि यहाँ पे ये वाला जो डायग्राम बना है, तो इसमें जैसे इसकी लंबाई 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3, 1 है, या जितनी भी है, तो इन सबको एक एक करके सबको प्लस करना है। ये सारे प्लस करने हैं इसमें। तो ये क्या आ जाता है, इसका परिमाप आ जाता है। जैसे इसमें और कुछ तो नहीं है इसमें आगे। यहाँ क्लास 6 में ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सरल ही है। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखिए दिया गया है ना, आयत का परिमाप। तो मैंने बताया कि कोई भी आकृति बनी हो, जैसे कि ये आयत बना हुआ है, तो इनकी चारों चीज़ों को प्लस कर देना है। चारों भुजाओं की जो वैल्यू दी गई उनको प्लस करना है। तो यहाँ पर आयत है चूँकि, तो इसका एक सूत्र भी होता है परिमाप का कि चारों भुजाओं की लंबाइयों का योगफल। इसको जोड़ दीजिए या फिर ये सूत्र लगा दीजिए। 2 गुणा कोष्टक में 2 भुजाओं का जो एक लंबाई वाली है एक चौड़ाई वाली, इनको योग कर दीजिए। ठीक है, तो इन सबको इनने क्या कर दिया है, प्लस कर दिया है। अब यहाँ पे आती वर्ग की बारी। तो यहाँ देखिए लिखा है वर्ग का परिमाप 4 गुणा 1 भुजा की लंबाई। ये आपको याद रखना है, क्योंकि 4 जो वर्ग होता है उसकी 4 भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, इसलिए सीधे 4 का गुणा कर दिया भुजा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए एग्जाम्पल चालू होता है। साना 70 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के किनारे किनारे 3 चक्कर लगाती है, उनके द्वारा तय की गई दूरी। तो देखिए जब भी आपको बोला जाए, चक्कर लगाने की बात की जाए किनारे किनारे, या फिर किनारे किनारे तार लगाने की बात की जाए, बाड़ लगाने की बात की जाए, तो इसका मतलब यही है कि परिमाप की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर चूँकि लिखा है वर्गाकार पार्क, कैसा है, वर्गाकार पार्क है, तो हम वर्गाकार पार्क के लिए वर्ग के परिमाप की जो है सूत्र लगाएंगे। तो उसका क्या सूत्र होता है, 4 गुणा भुजा की लंबाई। भुजा की लंबाई 3 दी गई है, तो 4 गुणा 70, तो 280 मीटर हमारा आ जाएगा। लेकिन उसमें लिखा है कि 3 चक्कर लगाती है। 1 चक्कर लगाएगी मतलब 1 परिमाप, 3 चक्कर लगाएगी मतलब 3 बार परिमाप। 3 का गुणा करना पड़ेगा भैया, तो 3 का गुणा कर दिया इसमें, तो देखिए 840 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंकी 75 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के किनारे चक्कर लगाती है। बॉब एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई और चौड़ाई 160 मीटर 105 मीटर किनारे किनारे चक्कर लगाता है, दोनों में अधिक
और कितनी अधिक दूरी तय करता है। तो देखो भैया, जब भी ऐसी बात आए कि अधिक और कितनी अधिक, तो इसका मतलब ये इन दोनों का अंतर निकालना है। किनारे किनारे की बात आ गई, इसका मतलब परिमाप। तो आप देख लीजिए, बिल्कुल सरल है। देखिए, इसने चक्कर लगाया तो इसका परिमाप, लेकिन यहाँ पे देखिए इसने वर्गाकार का लगाया और इसने आयताकार का लगाया, तो ये सूत्र अलग अलग लगेंगे। ठीक है, फिर दोनों का अंतर कर दिया, बहुत ही सरल है। अब ये देखिए, ये है बहुत इम्पोर्टेंट, ये जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये दोनों, भाई इन दोनों को ध्यान से देखिए, इन दो क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। एक समपंचभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है, 3 सेंटीमीटर है। तो जो समपंचभुज है, इसको क्या करना है, लंबाई ज्ञात करनी है। तो जो समपंचभुज है, इसका परिमाप क्या होता है, 5 गुणा 3। करना क्या है, इसमें आपको 5 का गुणा कर देना है जितनी भी भुजा दी गई है, क्योंकि ये समान भुजाओं वाला पंचभुज, मतलब सम लिखा है आगे। तो आपको सिर्फ क्या करना है, जो भुजा की लंबाई उसमें 5 का गुणा करना है, क्योंकि परिमाप का मतलब ही होता है जितनी भी भुजाएं हैं उनको सबको आप जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 5 भुजाएं हैं तो 5 का गुणा कर दिया। अब इस नेक्स्ट वाले में देखिए, थोड़ा सा घुमाया गया है, समषटभुज। समषटभुज का मतलब है जिसमें 6 भुजाएं बराबर हों और उसका परिमाप दिया गया है, मतलब 6 ही भुजाओं को जोड़ने के बाद जो है 18 आता है इसकी एक भुजा की लंबाई। तो भाई ये 6 भुजाएं हैं तो 6 से भाग कर दीजिए। आप देखिए, बहुत ही सरल, इन्होंने क्या किया, 18 में 6 से भाग कर दिया है, एक भुजा की लंबाई आ गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट ये इतने सारे डायग्राम दिए हुए, इन सबका परिमाप निकालना है, बहुत ही सरल है। और ये जो ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इन सब में भी परिमाप ही निकालना है। आई होप आप लोगों से ये सारे बन जाएंगे। परिमाप का मतलब आप लोग समझ चुके हैं। और तार की लंबाई याद करनी है, तब जब भी बाड़ लगाने की बात, देखिए इसमें बाड़ लगाने की बात है, इसमें तार, तो मैंने बताया था आपको, जब भी तार की बात, बाड़ लगाने की बात हो, परिमाप ही निकालना है। तो ये सारे क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन सबको आपको अपने से करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, इन सब का परिमाप निकालना है, ये देखिए, ये भी आपको ही करने हैं, बहुत ही सरल हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला दिया गया है। लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे आगे। तो आप बताइए कंटिन्यू करें या नहीं, आपको वीडियो चाहिए आगे या नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।